बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज मैं आपके लिए चिकन टर्किश कबाब की रेसिपी लेकर आई हूँ। ज़बरदस्त जायकेदार रेसिपी है, ज़रूर ट्राई करिएगा, बहुत पसंद आएगी। और इसके साथ ही मैंने इसका सॉस बनाया है, इसको भी आप ज़रूर ट्राई करिएगा। ये इसका बेहतरीन कम्बिनेशन है। और आप इस सॉस को जो है वो सुबह के ब्रेकफास्ट पे आप ब्रेड पे लगा के भी खा सकते हैं और पिज़्ज़ा पे भी डाल सकते हैं। बहुत ज़बरदस्त सॉस है। और अगर रेसिपी पसंद आती है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना नहीं भूलिएगा। बराबर में दिए गई बेल को क्लिक करिएगा ताकि मेरी रेसिपी आपके पास सबसे पहले आ जाए। अब आते हैं रेसिपी की तरफ। तो यहाँ मैंने चिकन ब्रेस्ट लिए 2 अदद, 400 ग्राम की है ये चिकन ब्रेस्ट। तो यहाँ पर मैंने इसको हाफ इंच के पीस में काट लिया है। चौड़ाई तो आप हाफ इंच दे सकते हैं, लेकिन लंबाई आप उतनी ही रखिएगा जितनी कि आपकी चिकन ब्रेस्ट है। बाकी चौड़ाई आपने हाफ इंच रखनी है। आप देख सकते हैं कि इस चिकन में पानी बिल्कुल नहीं है। पहले आप इसको वॉश कर लें, थोड़ा सा ड्राई कर लें और फिर आप इसको काटना शुरू करें। और जब भी हम मैरिनेशन करते हैं किसी चीज़ की तो उसमें पानी बिल्कुल नहीं होना चाहिए, ताकि वो मसाले अच्छे से कोट भी कर ले और फ्राई करने में भी कोई मसला ना हो। तो अब यहाँ पर सारे चिकन के पीस कट चुके हैं। अब हम इसमें मसाला लगाते हैं। तो हाफ़ टी स्पून मैंने नमक डाला, 1 टीस्पून भुना हुआ पिसा हुआ ज़ीरा जाएगा, 1 टीस्पून कुटी हुई लाल मिर्च, 1 टीस्पून दालचीनी का पाउडर, हाफ़ टी स्पून लाल मिर्चों का पाउडर, 2 टेबलस्पून ऑलिव ऑयल जाएगा। आप चाहें तो घर का रेगुलर जो तेल आप इस्तेमाल करते हैं खानों में वो भी डाल सकते हैं, लेकिन ये रेसिपी की रिक्वायरमेंट है तो यहाँ मैं ऑलिव ऑयल यूज़ करूँगी। आधा कप दही जाएगा। आप देख सकते हैं हंकर्ड है ये, गाढ़ा वाला दही। अगर आपके दही में पानी है तो बारीक छन्नी में आप उसको रख दें 15 मिनट, तो ये आपको गाढ़ा दही मिल जाएगा। लेमन जूस जाएगा 2 टेबलस्पून। अब सारे मसाले को हम इसमें अच्छे से मिक्स कर देते हैं और 2 घंटे के लिए हम इसको फ्रिज में रख देंगे। अगर आपके पास टाइम हो तो आप फुल नाइट इसको रख सकते हैं। तो आपको पता है कि बेहतरीन रिज़ल्ट जो है वो फुल नाइट का ही आता है, लेकिन अगर टाइम ना हो तो 2 घंटे तो ज़रूर आप इसको रेस्ट दें। तो अब ढक के हम इसको 2 घंटे के लिए फ्रिज में रखते हैं। अब नॉन स्टिकी पैन में अगर थोड़ा सा भी पानी हो तो आप चूल्हा नहीं जलाएं, पहले उसका पानी टिश्यू से ड्राई कर लें, फिर आप चूल्हा जलाएं और ऑयल डालने के बाद। तो यहाँ 2 टेबलस्पून ऑलिव ऑयल डाला मैंने। मीडियम साइज़ का एक टमाटर लिया था, उसका अंदर का सारा जो होता है बीज वगैरह वो निकाल दिए हैं। अब इसको 1 मिनट के लिए हम फ्राई करेंगे। यहाँ आप चेरी टमाटर का भी इस्तेमाल कर सकते हैं, 5-6 चेरी टमाटो ले सकते हैं, लेकिन मैं घर का रेगुलर टमाटर जो होता है वो यूज़ कर रही हूँ। 1 मिनट के बाद फिर हम इसमें आधा कप टमाटर प्यूरी डालेंगे। उसके बाद फिर इसमें हम नमक डालेंगे, हाफ़ टी स्पून नमक जाएगा और हाफ़ टी स्पून ही काली मिर्चों का पाउडर। अब इसको इतना फ्राई करेंगे ऑयल सेपरेट हो जाए। फिर उसके बाद आधा कप पानी डालेंगे, अच्छी तरह से सब चीज़ों को मिक्स कर देंगे। फिर उसमें हम चिल्ली सॉस डालेंगे 1 टेबलस्पून। बस चिल्ली सॉस 1 टेबलस्पून डाला। अब इसको हम 2-3 मिनट के लिए हल्की आंच पे कुक करेंगे। चमचे को हमने मुस्तकिल चलाना है, लेकिन 2 से 3 मिनट तक के लिए हल्की आंच पे हम इसको पकाते रहेंगे। बस चूल्हा बंद कर देंगे। 2-3 मिनट गुजर जाएं तो फिर उसमें बारीक कटा हरी धनिया जाएगा थोड़ा सा, और पुदीना जाएगा थोड़ा सा बारीक कटा। मिक्स कर देंगे इसको और फिर आप इसको डिश आउट कर देंगे। तो ये बहुत ज़बरदस्त सा सॉस है। आप इसको ब्रेड पे लगा के भी खाएंगे तो भी आपको मज़ा आएगा। आपने ऑमलेट बनाया और फिर आपने ब्रेड पे ये सॉस लगा लें और ऑमलेट रखें तब भी इसका बेहतरीन सैंडविच रेडी हो जाएगा। तो ये चटनी बना के आप रख सकते हैं और ये इस डिश के साथ तो आप ज़रूर इसको ट्राई करिएगा। तो अब 2 घंटे जो हैं वो गुज़र चुके हैं। यहाँ हमने अगेन 2 टेबलस्पून ऑयल लिया, उसको गर्म हो गया अच्छे से। फिर हमने यहाँ पर चिकन में ये देखें स्कीवर्स लगा रहे हैं, जो आपके पास स्टिक्स होंगी बारबेक्यू वाली वो। अगर आपके पास बारबेक्यू वाली स्टिक नहीं है तो आप इसको ऐसे भी फ्राई कर सकते हैं, लेकिन यहाँ मैं थोड़ी स्कीवर्स के साथ फ्राई करूँगी और यहाँ थोड़ी इसी तरह। तो इसी तरह से इसको परोना है। परोने के बाद फिर हमने इसको एक एक स्टिक को रखते जाना है और अच्छा गोल्डन कलर आने तक हम इसको कुक करेंगे। तो आँच को मीडियम ही रखा है।
इसको पलट देंगे, उसके बाद फिर दोबारा से इसको पलटेंगे ताकि और अच्छा कलर आ जाए। बहुत ज़्यादा तेल में इसको नहीं फ्राई करना है, बस 2 टेबल स्पून ही तेल में ये अच्छे से फ्राई हो जाएगी। बस अब इसको निकाल देते हैं। 4 से 5 मिनट में ही ये रेडी हो गई है। यहाँ मैंने मीडियम साइज़ की प्याज ली थी, उसको लच्छेदार काट लिया है, तो इसके ऊपर ही इसको निकालेंगे तो बहुत ज़बरदस्त जायका आएगा। चटनी हो, सॉस हो और ये ओनियन हो, सैलेड के पत्ते हों, बहुत मज़ेदार सी रेसिपी हो जाती है। अब देखेंगे बिना इसकी वर्स के मैं इसको फ्राई करूँगी, तो जिस तरह भी आप चाहें इसको फ्राई कर सकते हैं, वो आपकी मर्ज़ी है। बस ये है कि अच्छे से मसाला लगा हुआ होना चाहिए और सॉस में अच्छा टेस्ट होना चाहिए बस। तो ये देखें ये रेसिपी रेडी हो चुकी है, तो ज़रूर ट्राई करें इस रेसिपी को। तो उम्मीद करती हूँ आज की रेसिपी आपको ज़रूर पसंद आएगी। थैंक यू फॉर वॉचिंग। अपना ख्याल रखें। अल्लाह।